नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आज 26 जनवरी 2026 को लाइमा ओहायो से हम लोग महाभारत का पाठ कर रहे हैं। आज का प्रसंग है कल के प्रसंग से आगे का है और इसमें ब्राह्मण कौशिक और धर्म व्याध इन दोनों का वार्तालाप हो रहा है। धर्म की शिक्षा लेने आए हैं कौशिक ब्राह्मण। तो आज इसमें शिष्टाचार की बात कर रहे हैं। हम लोग कहते हैं अपनी भाषा में जब कभी किसी से बोलते बड़ा सिविलाइज्ड आदमी है, बड़ा शिष्ट आदमी है, शिष्ट है। तो शिष्ट की परिभाषा आज हम लोग देखेंगे कि क्या क्या गुण आपके अंदर होने चाहिए तब आप शिष्ट कहे जाएंगे। तो शिष्टाचार तो उसी से निकला। तो व्याध जो शिक्षा दे रहे हैं कौशिक ब्राह्मण को, तो कहते हैं 5 पवित्र वस्तुएं शिष्ट पुरुषों के आचार व्यवहार में हमेशा देखी जाती है। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं शिष्ट पुरुष के, सिविलाइज्ड आदमी के। तो जो यज्ञ करे, 5 तरह के यज्ञ होते हैं, डेली करने का विधान है। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ और इस तरह से 5 डेली करने का है। इट लुक्स वेरी कम्बरसम, लेकिन उतना है नहीं। वंस यू अंडरस्टैंड आपकी डेली दैनिक क्रिया में आ जाएगा। जो यज्ञ करे, जो दान करे, दान करना आवश्यक है। रोज दान करने के बारे में कहते हैं कि जो आपका धन है वो पवित्र हो जाता है दान देने से। तपस्या आपको जंगल में बैठ करके खाली प्राणायाम करने से तपस्या की बात नहीं। तपस्या तो आदमी गृहस्थ आश्रम में भी कर सकता है। वेदों का स्वाध्याय, ये हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, महाभारत का पाठ कर रहे हैं, ये स्वाध्याय है। और सत्य भाषण, सच बोलिए, ये सत्यम बड़ा ये गूढ़ है। यही सारे जगत का निचोड़ है। सत्य जो ब्रह्म है वही सत्य है। तो सत्य का जो व्यवहार करे, तो सत्य का व्यवहार कौन करेगा? जो पहले सत्य को पता लगाएगा। पहले तो मालूम होना चाहिए आपको कि सत्य है क्या, तब ना आप सत्य बोलेंगे। तो और अगर आपको नहीं पता है कि सच क्या है तो आप चुप रहिए, सबसे अच्छा। तो ये 5 चीजें बताया उन्होंने। और कौन संतोष होना चाहिए अपने अंदर। काम, क्रोध, लोभ, दंभ, ये नरक के द्वार भी बताए हैं गीता में। नरक के द्वार हैं ये। काम, क्रोध, बहुत कामी हो आदमी, कंट्रोल में नहीं है, सेक्सुअल डिजायर। क्रोध, लोभी है, हर चीज का लोभ। और घमंडी, कुटिल। इनको वश में करके धर्म को ही अपनाकर संतुष्ट रहने वाले वही शिष्ट कहे जाते हैं। ये एक और डेफिनेशन बता दिया उन्होंने कि सिविलाइज्ड आदमी के क्या लक्षण है। वे निरंतर यज्ञ और स्वाध्याय में लगे रहते हैं। उनमें स्वेच्छाचार नहीं होता। कि जो स्वेच्छाचार का क्या मतलब, जो इच्छा हुई वही करने लगे। इसमें कोई ये नहीं देखना कि सही है कि गलत है। ये सदाचार पालन शिष्ट पुरुषों का दूसरा लक्षण है। और ये चौथा गुण क्या है सिविलाइज्ड आदमी का? जो गुरु की सेवा करे,
सत्य बोले, क्रोध न करे और दान करे। ये 4 सद्गुण सदा सिविलाइज्ड आदमी के लक्षण हैं। तो मनुष्य शिष्ट पुरुषों के उपयुक्त आचार में मन को सब प्रकार से स्थापित करके जिस उत्तम स्थिति को प्राप्त करता है वह और किसी तरह से नहीं आ सकती। आप कितना भी उपाय करिए कि हम ये करेंगे और हमारा मन कंट्रोल में हो जाएगा, तो मन को कंट्रोल करना उतना आसान नहीं है। इसके साथ वैराग्य साथ में करना पड़ता है। तो आपको डिटैचमेंट, जो सुख बहुत से हैं, जो आप इंद्रियों के सुख अपनी तरफ बहुत खींचते हैं, उसको बस रीजनेबल रख करके और बाकी अनकंट्रोल नहीं। तो वैराग्य थोड़ा होना चाहिए, तो उसकी उपलब्धि नहीं हो सकती। तो कहते हैं कि वेद का सार क्या है। जैसे हम लोग कहते हैं कि शिष्य और गुरु सामने बैठ करके जो कहते हैं उसको उपनिषद कहते हैं। तो उपनिषद का सार क्या है? ब्रह्म है। ब्रह्म ज्ञान देता है उपनिषद। तरह तरह के उपनिषद हैं, 108 उपनिषद। तो वेद का सार क्या है? सत्य। सत्य क्या है? ब्रह्म है, जो ट्रूथ है, जो चेंज नहीं। सत्य की परिभाषा क्या है? जो चेंज नहीं होता, चाहे इंडिया में हो, अमेरिका में हो, श्रीलंका में हो और कहीं और हो, सत्य हमेशा सत्य रहता है। इंद्रिय संयम, और इंद्रिय संयम का सार है त्याग। वो बिना त्याग किए हुए इंद्रिय कंट्रोल नहीं होती। यह त्याग शिष्ट पुरुषों के आचार में सदा विद्यमान रहता है। जो मनुष्य बुद्धि मोह से युक्त होकर धर्म में दोष देखते हैं, वे स्वयं कुमारगामी होते ही हैं। उनके पीछे चलने वाला मनुष्य भी कष्ट पाता है। बुद्धि मोह, जिसको बुद्धि का मोह हो गया, समझ में नहीं आ रहा क्या सही है क्या गलत है, तो जो धर्म का मार्ग उसको भी कहते हैं नहीं, ये ठीक नहीं है। तो एक तो उसी का नुकसान, फिर उसके साथ जो चलता है उसका भी नुकसान। जो शिष्ट है, जो इस शिष्ट की परिभाषा हम लोगों ने अभी पढ़ा, वे सदा नियमित जीवन व्यतीत करते हैं, वेद के स्वाध्याय में तत्पर और त्यागी होते हैं और धर्म के मार्ग पर ही चलते हैं। सत्य धर्म को ही अपना परम आश्रय मानते हैं। शिष्टाचार परायण, जो शिष्टाचार को फॉलो करे उसको कहेंगे शिष्टाचार परायण। मनुष्य अपनी उत्तम बुद्धि को भी संयम में रखते हैं। हमने कहीं एक बड़ा इंटरेस्टिंग आज कहीं पढ़ा कि जो मैनेजर साहब हैं क्रिकेट का, जो टीम है इंडिया की, उसको किसी ने एडवाइस दिया कि तुम सोशल मीडिया में कोई कमेंट मत करो। और ये बड़ी आजकल भूख होती है उसकी। कोई न्यूज़ देखा तो लगता है कि इसमें ये ठीक नहीं है या ये ठीक है, उसमें अपनी ओपिनियन रखना, ये हम लोग समझते हैं बहुत ज़रूरी। तो मैनेजर साहब को एडवाइस किसी ने किया, यू स्टे आउट ऑफ ट्रबल इफ़ यू डोंट, क्योंकि आजकल तो लोग 10 साल पुराने आपने क्या कमेंट किया था वो भी ढूंढ के निकाल लेंगे। तो गुरु के सिद्धांत के अनुसार चलते हैं और मर्यादा में रहकर धर्म और अर्थ पर दृष्टि रखते हैं। अर्थ जो वास्तविक तथ्य है उस पर और धर्म पर। इसलिए तुम नास्तिक, धर्म की मर्यादा भंग करने वाले, क्रूर पापपूर्ण विचार रखने वाले पुरुषों का साथ छोड़ दो। एक बड़ा सुंदर भजन है, इसमें से याद होगा अन्ना को या छिज्जा को, कि किसका संग रखना चाहिए। ऐसे आदमी की संगत करो जो
अच्छा आदमी हो, उसके पीछे चलो। अभी नहीं याद आ रहा, गुरु जी ने सिखाया था। हाँ, ये भजन बड़ा सुंदर है वो। तो ऐसा जो पापी हो उसका साथ छोड़ दो, ज्ञान का आश्रय लेकर धर्मात्मा पुरुष की सेवा में रहो। अब ये कहते हैं कि आगे बोलते हैं, यह नदी, ये शरीर एक नदी है, 5 इंद्रियां इसमें जल हैं, काम और क्रोध रूपी मगर इसके भीतर भरे हुए हैं। काम और क्रोध ये सबको खींच करके मार के खा जाएंगे। काम और क्रोध उसके अंदर, उस नदी के अंदर। जन्म और मृत्यु के दुर्गम प्रदेश से यह नदी बह रही। एक किनारे इसका उद्भव, जहाँ से ये नदी निकली वहाँ इसका जन्म हुआ, और जहाँ पर विलय हो जाएगा इसका किसी बड़ी नदी में या तालाब में या समुद्र में, तो वो उसकी मृत्यु। तो इन दो के बीच में वो नदी बह रही है। तुम धैर्य के साथ नाव पर बैठो, और नाव क्या है? भगवान के नाम। भगवान के, ये भी बहुत से भजन में आता है कि भगवान के नाम का भजन करो, भाव सागर पार हो जाएगा उससे। तो कहा धैर्य के साथ नाव पर बैठो, इसके दुर्गम स्थानों, जन्म आदि क्लेशों को तुम पार कर जाओगे। इसमें बड़ा सुंदर इसके कई भजन हैं इसके। कहते हैं कि जैसे कोई भी रंग सफेद कपड़े पर ही अच्छी तरह से खिलता है। कोई भी रंग आपको पहनना हो, सफेद, अगर सफेद बैकग्राउंड में है तो खिलेगा। इसी प्रकार शिष्टाचार का पालन करने वाले पुरुष ही क्रमशः संचित किया हुआ बुद्धि योगमय महान धर्म भली भांति प्रकाशित होता है। जो अपने शिष्टाचार करता है और वो जब कुछ धर्म की बात करता है तभी वो शोभा देता है। पापी पुरुष ऐसा बोले तो क्या उसको लोग कहेंगे? अहिंसा और सत्य भाषण ये समस्त प्राणियों के लिए अत्यंत हितकर है। कहते हैं अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा सबसे महान धर्म है। यहाँ देखिए लिखा है, अहिंसा परमो धर्म सच सत्य प्रतिष्ठित, परंतु वह सत्य में ही प्रतिष्ठित है। सत्य के ही आधार पर श्रेष्ठ पुरुषों के सभी कार्य आरंभ होते हैं। सबसे पहले हरिओम करके कोई भी काम शुरू करते हैं, ओम करके करते हैं। हम लोगों के गुरु जी कहते हैं ओमकार का पहले जप करो तब गाना गाओ। अतः शिष्ट पुरुषों के आचार में गृहीत सत्य ही सबसे अधिक गौरव की वस्तु है। सदाचार ही श्रेष्ठ पुरुषों का धर्म है। सदाचार से ही संतों की पहचान होती है। आजकल के बहुत से संत दिखाई देते हैं जो देर सवेर पकड़े जाते हैं रंगे हाथ कुछ गलत काम करते हुए। जिस जीव की जैसी प्रकृति होती है वह अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करता है। अपने मन को वश में न रखने वाला पुरुष ही काम क्रोध आदि दोषों को प्राप्त होता है। तो ये जीव की प्रकृति कैसे होती है? प्रकृति हम लोग कहते हैं उनकी तो प्रकृति ऐसी है। तो बंदर को कहते हैं कि बंदर तो इसकी प्रकृति है, वो चंचल होता है, बड़ा इधर उधर करता है। प्रकृति कैसे बनती है? जो प्रकृति की परिभाषा है, जो आपकी पुरानी याददाश्त पूर्व जन्म में भी ज्यादातर आपका जो डोमिनेंट थीम था लाइफ का, इस लाइफ में वही आपकी प्रकृति बन जाता है, आपका स्वभाव बन जाता है। बचपन से ही वो कोई कहते हैं ना कि किसके अच्छे, कोई एक कविता है कि अच्छे पैर दिखाई देते हैं, कुछ ऐसा है। तो बचपन से ही पता चल जाता है बच्चे के बारे में कि कैसी इसकी प्रकृति है। तो जो आरंभ में न्याय युक्त हो वही धर्म है। न्याय, इसके विपरीत जो अनाचार है, अधर्म है, ऐसा श्रेष्ठ पुरुषों का कथन है। जिसमें क्रोध का अभाव है, जो दूसरे के दोष नहीं देखता,
दूसरे के दोष नहीं देखता। वही तो है कि जो एटम बम का जो एटम बम जिसने डिस्कवर किया जो अमेरिका में, तो उसने क्रिटिसाइज नहीं किया दूसरे किसी ब्रिटिश साइंटिस्ट को, क्योंकि वो छिद्रान्वेषी नहीं था। उसको लोगों ने उसकी दुर्गत कर दिया। ओपनहाइमर की बात कर रहे हैं। तो जो तीनों वेदों के विद्वानों में श्रेष्ठ, पवित्र, सदाचारी, मनस्वी, गुरु सेवक और जितेंद्रिय वही शिष्टाचारी कहे जाते हैं। जो सत्वगुण से संपन्न है, जिसके आचार और कर्म पापियों के लिए कठिन है, जो संसार में अपने सत्कर्मों के द्वारा सत्कृत है, उसमें हिंसा आदि दोष अपने आप नष्ट हो जाते हैं, जिसका श्रेष्ठ पुरुषों ने पालन किया है, जो अनादि, सनातन और नित्य है, उस धर्म को धर्म की दृष्टि से देखने वाले मनीषी पुरुष स्वर्ग लोक को जाते हैं। जो आस्तिक, अहंकार शून्य ब्राह्मणों का समादर करने वाले विद्वान और सदाचार से संपन्न है, वे श्रेष्ठ पुरुष स्वर्ग में निवास करते हैं। बार बार हमको ये कहना पड़ता है कि कर्म से ब्राह्मण होना चाहिए, खाली जन्म से ब्राह्मण होना पर्याप्त नहीं है। जिसका वेदों में वर्णन है वह धर्म का पहला लक्षण है। धर्म शास्त्रों में जिसका प्रतिपादन किया गया है, धर्म का दूसरा लक्षण है। शिष्टाचार धर्म का तीसरा लक्षण है। इस प्रकार शिष्ट पुरुषों ने धर्म के 3 लक्षण स्वीकार किए। अब यही बात कहते हैं भगवान कृष्ण भी, कि आदमी को अच्छा आचरण करना चाहिए दूसरों के सामने। उदाहरण, क्योंकि आप ही का उदाहरण ले करके लोग और लोग कहेंगे यार उन्होंने वो तो ऐसा करते हैं, हम भी वैसे ही करेंगे। तो सब विद्याओं का अध्ययन, सब तीर्थों का स्नान। अब इसको तो हम लोग यहीं विराम देंगे। समय समाप्त हो गया, अब आरती का समय हो गया। हरि ओम।